में आना कोई मामूली बात नहीं है। मेला, मुजरा, सर्कस, सिनेमा, कहीं भी जाना हो, आदमी पैसे भी लगाता है, समय भी देता है। हासिल क्या होता है? कौन सा फल लेके आता है वहां से? कौन सा लाभ कमा के आता है? कुछ भी तो नहीं, टाइम पास। दूसरे शब्दों में बोले तो समय बर्बाद। और सत्संग में कोई पैसा नहीं लगता, कोई चढ़ावा नहीं लगता। वो भजन है, कीमती है ये समा, इसे लगाता कहां। सत्संग में आ जा, फायदा उठा जा, देखे जो सब नाश हुआ। इंसान मैं मेरी करता रहता है हर समय। इसे अपना बना लूं, उसे अपना बना लूं, एक होड़ सी लगी हुई है। मेहनत करना, कड़ा परिश्रम करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, पर किसी का हक मार के खाना, किसी से छीन के खाना, इससे बड़ा पाप धर्मों में दूसरा नहीं है। जब आप किसी के मुंह का निवाड़ा छीन के खाते हो तो वो निवाड़ा अमृत, आबो हयात नहीं बल्कि धीमे जहर का काम करता है। इसलिए आप मेहनत की करके खाएं, कड़ा परिश्रम करके खाएं, हक हलाल, दसा नौं दी किरत कमाई, हार्ड वर्क, ये हमारे सभी धर्मों में प्रेरणा है। पर आप किसी को भी देखिए, ज्यादातर लोग ठगी मारते हैं, बेईमानी, छल कपट, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी से पैसा कमाते हैं। उनका धर्म कौन सा होता है? बदनाम धर्म होता है और बुरे कर्म करता है इंसान। धर्मों में लिखा नहीं है ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, बल्कि धर्मों में तो ये पाप बोला है। फिर भी आप लोगों को ठगी मारते देखो, बेईमानी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार करते देखो, और पहचानो उनका धर्म कौन सा है। क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, जैनिस, बहुत से धर्मों को हमने पढ़ा, उनमें तो कहीं भी इन चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, उनमें तो गुनाह है, पाप, जहर। पर कौन मानता है धर्मों की? धर्मों का दिखावा, धर्मों का सरनेम हर कोई लगाता है, हर कोई पहनावा पहनता है। पर जब धर्मों की बात मानने की बात आती है तो कोई कोई है जो धर्म के वचनों पे अमल करता है। धर्मों को सिर झुकाना, सजदा करना, नमस्कार, सत्कार करना जरूरी है, लेकिन उसके बाद बहुत बड़ी बात यह है कि धर्मों में जो लिखा है उसको मानना भी जरूरी है। हम चैलेंज करते हैं, किसी धर्म में लिखा हो निंदा चुगली करना बढ़िया है, नशे करना बहुत अच्छी बात है, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार सही रास्ता है, बुरे कर्म, हरामखोरी करना, वेश्यावृत्ति करना बिल्कुल सही है। कहीं भी किसी भी धर्म में हमें लिखा हुआ बता दो, हम सत्संग करना छोड़ देंगे। ये लिखा हो कि ये जायज है, ये सही है। एक शाहूकार थे, बड़ा धन था उनके पास, बेहद कंजूस, मक्खी चूस जिसे कहते हैं।
बहुत पैसा था। वो मुनीम को कहने लगे, मुनीम जी जरा हिसाब लगा के बताओ, मेरे पास जो दौलत है ये कितनी पीढ़ियां खा सकेंगी। मुनीम ने हिसाब लगाया और खुश होकर मुनीम कहने लगा, शाहूकार जी आपकी आने वाली 10-11 पीढ़ियां कुलें कुछ भी ना करें तो भी आपकी दौलत खत्म नहीं होगी, इतना पैसा है आपके पास। शाहूकार रोने लगा। मुनीम दंग रह गया कि मैंने सोचा ये खुश होगा, ये तो रो रहा है। मुनीम ने पूछा, शाहूकार जी रो क्यों रहे हो? कहने लगा, मेरी 12वीं पीढ़ी को कौन खिलाएगा? मैं तो मर गया, ये तो सिर्फ 11 पीढ़ियां ही खा पाएंगी। मुनीम जी ऐसा कुछ बताओ जिससे मेरी और ज्यादा पीढ़ियों को मैं कमा के देके जाऊं और वो आराम से जिंदगी गुजारे। मुनीम बहुत समझदार था, भगवान को मानने वाला। कहने लगा, शाहूकार जी अगर आप ऐसा चाहते हो तो फिर दान करना पड़ेगा, भोजन दान करो, धन दान करो, तो आपकी आने वाली पीढ़ियों का भला होगा। मुनीम को शाहूकार कहने लगा, मैं कितना दान करूं? मुनीम कहने लगा, जी ऐसा करो, आज आप भोजन ले चलो, फलां भक्त है अपने उसको भोजन देते हैं। शाहूकार लगा, बस? कहता, हाँ जी ये दान होता है, भूखे को खाना खिलाना। वो भोजन लेके गया, दरवाजा खटखटाया, अंदर से भक्त जी बाहर आए। कहने लगे, अहो भाग्य, नगर सेठ हमारे घर आए। कैसे आए सेठ जी? सेठ जी कहने लगे, भाई मैं तो तेरे को भोजन देने आया हूं। भक्त कहने लगा, 1 मिनट सेठ जी रुको। भक्त अंदर गया, वापिस आ गया, कहने लगा, सेठ जी ये भोजन ले जाओ, मेरे घर शाम का भोजन है, ये भोजन मेरे को जरूरत नहीं, किसी और को दे दो। आंखें खुल गई सेठ जी की। वो तेरी, मैं तो सोचता था 12वीं पीढ़ी को कौन खिलाएगा और इसको कल की चिंता नहीं, सिर्फ शाम तक का भोजन है, ये बेफिक्र है, चेहरा नूर से भरा हुआ और मैं रोता ही रहता हूं। तो मुनीम ने बताया, सेठ जी भूखों को खाना खिलाया करो, प्यासों को पानी पिलाया करो, मेहनत हक हलाल की खाया करो, खून चूसना बंद कर दो तो आने वाली पीढ़ियां आपकी मौज करेंगी। तो ये है हमारे धर्मों का सच्चा दान। पता नहीं इतने इतने पैसे लोगों के पास, दुनिया के पास हैं, उसका करेंगे क्या? पता नहीं कब पटाखा सा बोल जाएगा, सब कुछ धरा धराया रह जाएगा। खुद तो गए ही गए और जो छोड़ गए किसी को फायदा भी नहीं हुआ, क्यों पता ही नहीं किस किस में फंसा रखा है, कहां कहां उलझा रखा है। यहां तो चलो फिर भी ज्यों त्यों ढूंढ सकते हैं, कहते हैं बाहर तो कोई नंबर मिलता है, वो नंबर जिसके पास है उसका पैसा है, नंबर गया तो सब कुछ ही गया। उस नंबर के लिए लोग ज्यादा ढूंढते हैं, कोई मर जाए तो मरने वाले को कम देखते हैं कि वो नंबर ना कोई दूसरा ले जाए, क्योंकि बाहर के मुल्कों में सारा सामान ही नंबरों पे मिलता है। सुनने में आया है, सच क्या है ये तो राम जाने। तो आखिर आदमी की प्यास कहां जाके बुझेगी? इतना हवशी है ये, आखिर कहां रुकेगा ये जाके? सब कुछ होते हुए भी कंगाल। ऐसे हम सत्संग करते करते राजस्थान में पहाड़गंज जगह है, रात को वहां रुके, जंगल में रुकते थे, टेंट लगा लेते थे। एक बुजुर्ग दंपति वहां, हम पहुंचे, सेवादारों ने बताया गुरुजी आधा मकान गिरा हुआ है, एक मकान सही एक गिरा है। हमने कहा बना दें, कहते ना। कि आप आटा ले लो, कहते ना। कहते गुरुजी से मिला दो। हम मिले, बोलो बुजुर्गवार क्या सेवा करें आपकी? कहने लगा गुरुजी सेवा की जरूरत नहीं, वो पैसे लेके आए। हमने कहा नहीं हमने नहीं लेने। कहता गुरुजी पहले फकीर हो जो किसी से लेते नहीं,
वरना जो भी कोई आता है हम तो देते ही देते हैं, तभी आशीर्वाद मिलता है अगर देंगे तो। हमने कहा आशीर्वाद बिकाऊ नहीं होता, ये बिना टैक्स के मिलता है। फकीर आशीर्वाद देते हैं, भगवान कृपा करते हैं। फकीरों के पास आशीर्वाद या दुआ होती है, करना कराना तो ओम हरि अल्लाह राम ने होता है। तो कहने लगा गुरुजी मुझे जो चाहिए आप दे सकते हो। हमने कहा बोलो भाई। कहने लगे हमें भगवान से मिला दो, कोई गुरुमंत्र दे दो ताकि भगवान की भक्ति करके उसको मिलने, बाकी भगवान का दिया सब कुछ है। हमने कहा भाई सत्संग में आपको बताएंगे। अब वहीं से सत्संग करते करते हम मुंबई पहुंच गए। मुंबई में सत्संग कर रहे थे, एक आम लोग मिले, उनमें बहुत धनाढ़ लोग भी थे। हमने कहा भाई आपके लिए कोई सेवा, जैसे बुजुर्गों से पूछा था। कहने लगे हाँ गुरुजी क्या? 50 करोड़ लगाया है, उसको 1 अरब बना देना। अब सोचो 50 करोड़ लगाया है, 1 अरब बना देना। आप क्या करोगे? भगवान को प्रसाद खिलाएंगे। वाह क्या लालच देते हो। पर हम आपको आज सच बताएंगे। सच क्या है धर्मों में? धर्मों में सच है, भावना से प्रभु को पाया जा सकता है, श्रद्धा से पाया जा सकता है। पर श्रद्धा का मतलब रुपया पैसा नहीं है, अंदर की भावना जो मां बेटे की होती है, बाप बेटे की होती है, वो जो तड़प होती है। अगर बाप बेटे की 100% है, भगवान के लिए वैसी तड़प श्रद्धा 15-20 पैसे बना लो, हम गारंटी देते हैं भगवान आपके सामने खड़े हो जाएंगे। पर आजकल तो पैसे को श्रद्धा बना रखा है। हम सभी धार्मिक जगहों पे गए हैं, हमारे साथ वाले हमें लेके जाते, हम पूछते भाई कैसे? कहते आपकी जो श्रद्धा है चढ़ा दो। हमने कहा श्रद्धा कहां से चढ़ाएं, वो तो अंदर है। कहते नहीं नहीं, मतलब पैसा, पैसे को श्रद्धा कहते हैं, जो तेरी श्रद्धा चढ़ा दो। अरे श्रद्धा भी कभी चढ़ाई जाती है, भावना भी कभी चढ़ाई जाती है। श्रद्धा भावना तो बनाई जाती है प्रभु को पाने के लिए, उसके लिए कोई अमीर गरीब का मतलब नहीं। राजा भी उसे पा सकता है और रंक भी उसे पा सकता है। जिसके अंदर सच्ची भावना है वो भगवान की कृपा दृष्टि से माला माल हो सकता। धर्म में गुरु सहबानों के पवित्र वचन, पोस्त पंग अफीम मद नशा उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। पोस्त भांग अफीम शराब जितने नशे सुबह के शाम, शाम के सुबह उतर जाते हैं। अरे नशा करना है तो अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम का करो, जो एक बार चढ़ गया दोनों जहान में नहीं उतरेगा और मस्ती से माला माल रखेगा। ईसाई धर्म में आता है वो ड्रग, वो नशा कभी ना लो जो गॉड से दूर करे। गॉड्स प्रेयर का नशा करो जो गॉड के करीब करे। बताइए कौन से धर्म में लिखा कि ठेके खोल लो? जब हम सच्ची बात कह देते हैं तो फिर मिर्ची लगती है, करें तो क्या करें? या तो बताओ धर्मों में ये लिखा है कि नहीं? अगर लिखा है तो आपके गांव में, शहर में कौन लोग रहते हैं? क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई? इनमें से नहीं रहते, इन्हीं में से रहते हैं ना। तो फिर आपकी दुकानें क्यों खुली हैं नशे की? आपके शहर में, आपके गांव में, जब धर्म तो चारों कह रहे हैं कि नशा पीना नहीं, नशा खाना नहीं, नशा लेना नहीं, और लाइनें किसकी लगी होती हैं जरा देखना, वहां कौन खड़े होते हैं? इन्हीं धर्मों वाले। हम आपको एक सच्ची घटना बताते हैं, राजस्थान के श्री गंगानगर साइड की। यहां हम रहा करते, राजस्थान सूरतगढ़ में। तो हम गाड़ी लेके जा रहे थे, एक ठेका था शराब का। गाड़ी वहां हम्प वगैरह थे, धीरे की एक गाड़ी खड़ी थी वहां और उसके ऊपर लिखा था नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। हमने निगाह मारी, यार ये ठेके के आगे गाड़ी और गुरु साहबानों के पवित्र वचन। हमने गाड़ी रोक दी, हम अंदर गए ठेके में। हमने कहा ये गाड़ी किसकी है? तो एक आदमी शराब का पैग ले रहा था, कहता मेरी है। हमने कहा यार हम तो कुछ नहीं लेना, लेकिन आपकी गाड़ी के ऊपर बहुत सुंदर दोहा लिखा है। क्या लिखा है? कहता पोस्त पंग अफीम मद नशा उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रही दिन रात। हमने कहा आपको पता है इसका मतलब क्या है? कहता पता है।
तो फिर शराब क्यों पी रहे हो? अब सुनिए ढीठपने का जवाब। कहने लगा यार जो बाबे ने लिखी है पता नहीं कदों चढ़ूगी। हाँ हाथ च पै गया चढ़ा लांगे, काटो फुल्लां ते खेडूगी। वाह मां दिया पुता, फिर लिखवाया क्यों है, जरूरी सी? तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ। तो ये अलग बात है कि ऐसे लोग मानते नहीं हैं, आप कभी भी देख लेना। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।